क्या तुम्हारे सपने इतने सस्ते हैं कि वो एक दिन की मेहनत से घर में लाई जा सकती है? क्या तुम्हारा गोल इतना चीप है कि तुम एक झटके में उसको पा लोगे? वो चीप हरकतें, वो सस्ती चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू लॉन्ग टर्म नहीं होता है। आप जो चाहते हो, मुझे मालूम है, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, नौकरी निकालना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो गोल सस्ता है क्या, जो आपकी एक दिन की मेहनत से हो जाएगा? बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपका सपना बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत खटना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, बार बार तकदीर के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, बार बार। जिसको कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई कितना भी कर लो, नसीब साथ नहीं दे रहा तो कुछ नहीं होगा। वो नसीब साथ देगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस नसीब के दरवाजे पे दस्तक ही नहीं दी। मेहनत करना ही तो नसीब के दरवाजे पे दस्तक देना है मेरे भाई। मेहनत का असली मतलब क्या है, अर्थ क्या है? मेहनत का असली मतलब, असली अर्थ है कि अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको उस काम में संलग्न होना, जिस काम को करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। किसी को रनिंग का टेस्ट देना है, रनिंग एग्ज़ाम है उसका, तो उसके लिए मेहनत क्या है? उसके लिए मेहनत क्या है? पढ़ाई करना है? नहीं। उसके लिए मेहनत है बहुत ज़्यादा दौड़ना, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स के साथ दौड़ना, सुबह शाम दौड़ना, दौड़ना दौड़ना, रनिंग रनिंग रनिंग। बारिश हो, तूफ़ान आए, कुछ भी हो, रनिंग, मुझे तो दौड़ना है। ऐसे ही हमको एग्ज़ाम निकालना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा? रोना पड़ेगा? नहीं ना, हमको पढ़ना पड़ेगा। और कितनी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। आपको पता है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ये सबके साथ होता है यार, क्योंकि सपने महंगे हैं। सपने महंगे हैं, ये दुनिया, ये सृष्टि बनी ही ऐसी है कि गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें, नाकामयाबी बहुत आसानी से मिलती है, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कामयाबी की संख्या कम है और लोग ज़्यादा हैं। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि तू 4 घंटे पढ़ सकता है तो 6 घंटे वाला तेरे से आगे जाएगा, तू 6 घंटे पढ़ सकता है तो 7 घंटे वाला तेरे से आगे जाएगा, तू 90 स्कोर कर सकता है तो 91 वाला एग्ज़ाम निकाल के फोड़ के नौकरी करेगा, तू 91 ला सकता है, 93 वाले को हम सिलेक्शन दिलाएंगे। यानी कि अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है, जो संभावना है, जो मैक्सिमम संभावना हो सकती है, जो हो सकती है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो संभावना है कि 100 में से 100 नंबर भी लाए जा सकते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल जैसा काम नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको 100 नंबर का पेपर में 100 में से 100 के लिए लड़ना है, 100 में से 90 95 के लिए नहीं। अपने आप को इस तरीके से तपाओ कि 100 में से 100 की तैयारी आपकी घर में हो, तब जाके आप 100 में से 90, 100 में से 80 एग्ज़ाम में लाओगे। अब तैयारी लाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लाओगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपकी तैयारी 100 में से 100 होनी चाहिए। जो काम करो, दिल से करो, अच्छे से करो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नहीं करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन आपके जीवन में, कोई ऑप्शन है? अगर आप विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो कोई ऑप्शन बचा है? गिने चुने कुछ दो चार ऑप्शन है बस, और वो दो चार ऑप्शन 2 4 साल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन? एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना, रेलवे, बैंक, क्लर्क, IBPS PO, पुलिस, बस। अब इन एग्ज़ाम को भरते भरते SSC, MTS, CGL, CHSL, स्टेट का लेखपाल, UP PCS, इन सब को भरते भरते आप एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मुझे सही में मेहनत करनी चाहिए थी, मेरा हो सकता है, जब आप अपने साथ के किसी को देखोगे, अपने सामने किसी को देखोगे, तब आपको वो अंदर से ऊर्जा मिलेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो देर क्यों होने दो, अभी इसी वक्त, इसी वक्त जगो, उठो, हारो मत। हार के बैठने से कुछ नहीं होगा, घर के कोने में बैठने से कुछ नहीं होगा, किताब लेके बैठो,
कॉपी लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद के गोल लिखो। सबसे पहले आप अपने दिमाग से क्लियर करो गोल कि आखिरकार आपको करना ही क्या है। हो सकता है आप बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल रहे थे, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे के आए, नहीं हुआ, तो आप अपने लिए एक एक गोल तो सेट करो कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है, मुझे बैंक पीओ का ही निकालना है। एक एक एरिया तो सेटिस्फाई करो कि हाँ ये एरिया है, ये करना है, उसके पीछे भागो, लड़ो दिन रात। आपके दिमाग में वो फॉर्मूले चलने चाहिए कि इसके लिए मुझे करना क्या है, क्या अचीवमेंट है, क्या इसके लिए दिशा निर्देश हैं जो मुझे रोज़ नियम अनुसार करना ही पड़ेगा। तो अपने दिमाग से क्लियर रहो, बहुत सारे एग्ज़ाम के पीछे मत भागो। एक एग्ज़ाम पकड़ो, उसी के इर्द गिर्द आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम टकराएगा। एक एग्ज़ाम पकड़ो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो बैंक में, रेलवे सेक्टर में तो रेल में, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हो तो एसएससी की भी तैयारी करो, साथ में आप रेलवे का भी एग्ज़ाम दो, और भी जिसमें मैथ रीजनिंग आती है सब एग्ज़ाम दो। लेकिन एक एरिया फिक्स रखो, ऐसा नहीं है ये एग्ज़ाम आया तो इसका भर दिया, वो एग्ज़ाम आया तो उसका भर दिया, वो एग्ज़ाम आया तो उसका भर दिया। इस तरीके से आप अपने दिमाग को भ्रमित करते रहोगे और लाइफ में कहीं नहीं पहुँचोगे। समझे? एक एक सिद्धांत पकड़ो, अपना एक सिद्धांत रखो कि मैंने यही करना है। अपने सोने का टाइम फिक्स करो, जगने का टाइम फिक्स करो, अपना गोल फिक्स करो। गोल को लिख के इस दीवार पे चिपका के रखो कि मुझे ये करना है, ये एग्ज़ाम निकालना है। उस एग्ज़ाम के लिए लड़ो, अपने आप को तपा दो। हो सकता है वो एग्ज़ाम क्रैक ना हो, फिर एक नया टारगेट लिखो। असफलता ही तो एक असली ज़िंदगी का मज़ा देती है। पहली बार में सफलता मिल जाए उससे मज़ा नहीं है, असफलता मिलेगी, डट के खड़ा होना पड़ेगा, तब एक दिन जाके आप कामयाबी तक पहुंचोगे। आप सोचो जब आपके घर में वो जॉइनिंग लेटर आएगा, क्या वो इतना आसान है? जब आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे किसी की जॉइनिंग लेटर की, किसी के जॉइनिंग की, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, या फिर उस जॉब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिलता, सैलरी स्लिप देखते हो आप, क्या वो इतना आसान है? जिस नौकरी में जाना चाहते हो, जो चीज़ बनना चाहते हो, उसकी सैलरी स्लिप देख के आप मन को अपने तृप्त करते रहते हो, एक 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 आनंद की अनुभूति लेते रहते हो, क्या वो इतना आसान है? तुम्हारा नाम उस सैलरी स्लिप पे लिखा हो, तुम्हारे लिए वो आई कार्ड बन के आया हो, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत। दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा आपको। दूर हो जाइए, अभी हो जाइए। इसी वीडियो के बाद आप एकदम स्ट्रेट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि बस बहुत हुआ आज के बाद, अब मैं फालतू के काम नहीं करूँगा, मैं फालतू का कुछ नहीं सोचूंगा। मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है, मेरा बैंक का एग्ज़ाम है, मेरा टीचिंग का एग्ज़ाम है, बस ये एग्ज़ाम, और मैं ये किताबें, ये सिलेबस, और मैं पढ़ूंगा। यूट्यूब ऑन किया, उसमें लिखा चैप्टर का नाम, सिलेबस, चैप्टर का नाम लिखा, कॉपी उठाई और देख देख के लिखने लगो, लेकिन लिखो। पर कोई फालतू की वीडियोस नहीं देखनी, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी, केवल पढ़ाई में लगे हो, लगे हो, लगे हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 दिन लगे हुए हो, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना लगातार। आज से आप शुरू हो रहे हो, ये आप अपने से कमिटमेंट करोगे कि मैं आज से शुरू हो रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, फालतू का दुनियादारी नहीं। मुझे वो आई कार्ड चाहिए तो चाहिए, मुझे अपनी ये गरीबी वाली ज़िंदगी बदलनी है। मुझे ये जो फालतू का जीवन है ना मेरा, मुझे इस जीवन में नहीं जीना। मैं भी वो सरकारी पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं भी वो सारी सुख सुविधाएं चाहता हूँ जो लोगों के सामने मैं देखता हूँ कि लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी के बाद उनकी ज़िंदगी बदल रही है, कोई टेंशन नहीं। वो ज़िंदगी मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए आज अभी इसी वक्त दृढ़ निश्चय कीजिए, वादा कीजिए, संकल्प लीजिए, डेडिकेट हो जाइए कि बस आज से कोई गलत काम नहीं, कोई फालतू चीज़ें नहीं, मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं रोज़ पढ़ूँगी, मैं रोज़ पढ़ूँगी, मैं रोज़ पढ़ूँगी, बस और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।